मेरे को मोबाइल दिखा दो मुझे। दिखा दो ना मुझे। दे दो मोबाइल। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल, माई वॉइस इज़ क्लियर? प्लीज़ थम्स अप दे के मेरे को बताइए। मेरे को मोबाइल दे दो उसे। हेलो, थैंक्स फॉर जॉइनिंग एवरीवन। हेलो, थैंक्स फॉर जॉइनिंग एवरीवन। मैं किरण अरोरा, फाउंडर ऑफ कैफ़े न्यूयॉर्क किचन, मेरठ उत्तर प्रदेश। आज आप सबका अमूल पेज पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अमूल टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो है ऑरेंज चॉकलेट केक। और ऑरेंज चॉकलेट केक के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स दोनों के बारे में बताती हूँ। उससे पहले मैं जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ा सा जो जो टूल्स इसमें यूज़ होने वाले हैं वो बताना चाहूँगी। तो अमूल का जो अमूल है वो मेरा बहुत पुराना साथी है। 1985 से मैं जब से बेकिंग कर रही हूँ, मैं बिना अमूल के प्रोडक्ट के एगलेस बेकिंग नहीं हो सकती। तो थैंक यू अमूल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले मैं इसमें यूज़ होने वाले टूल्स के बारे में बता रही हूँ कि हमेशा परफेक्ट केक बनाने के लिए हमें जो मेज़रिंग टूल सबसे पहले यूज़ करना चाहिए। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सबको हमें मेज़र करना चाहिए ताकि जो हमारी रेसिपी है वो परफेक्ट बने और हमेशा एक जैसा टेस्ट आए। सेकंड, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप कप से मेज़र कर सकते हैं। ये 1 कप है, ये हाफ कप है, ये 1/3 कप है और ये 1/4 कप है। दूसरा, जो हमें बीट करने के लिए विस्कर चाहिए और मिक्सिंग करने के लिए स्पैचुला चाहिए। और मेजरिंग स्पून है जिससे हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह मेज़र करते हैं। ये है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून और 1/4 स्पून। और ये है बीटर जो हम बटर और शुगर को बीट करने के लिए, फ्लफ़ी करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो बीटर है सबके यहाँ नहीं होता तो हम विस्कर से ही आज अपनी रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी जो है वो हमने कमेंट्स बॉक्स में डाल दी है। तो मैं आपके सामने मैं मेज़र करके नहीं दिखा रही, ऑलरेडी मैंने सब मेज़र करके रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो ऑरेंज केक में, ऑरेंज तो आजकल नहीं आ रहा, मैंने माल्टा लिया है। माल्टा को क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको नमक और बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करना है। फिर वॉश करना है। वॉश करने के बाद कपड़े से अच्छे से ड्राई करके इससे हमें इसकी ऑरेंज जेस्ट निकालनी है। अब ऑरेंज जेस्ट हम कैसे निकालेंगे,
हमें सिंपली ये छोटा सा ग्रेटर लेना है और इसे इस तरह से हमें जेस्ट निकालनी है क्योंकि वाइट वाला पोर्शन नहीं आए। अगर वाइट वाला अगर हमें ज़ोर से उसे कस दिया तो क्या होगा, हमारा जो ये बिटर हो जाएगा ऑरेंज। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से, अब इस रेसिपी में हमें हाफ़ ऑरेंज के लिए, हाफ़ ऑरेंज के जस्ट ही काफ़ी है। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह से मैं आपको करके दिखाया कि इस तरह से हमें जेस्ट निकालने हैं। हमने ये फ्रेश अभी 2 माल्टा का जूस निकाला है। अब जितना हमें ज़रूरत होगा हम उतना यूज़ करेंगे। ये ऑरेंज जेस्ट है, ग्लूकोज सिरप, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, आलमंड फ्लावर जो कि मैंने घर ही बादाम को पीसा है, कोको पाउडर, ये कॉफ़ी पाउडर एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर, और हमारा ये फ्लावर, और ये है कंडेंस मिल्क। ये मिठाई मेड हमने लिया है क्योंकि हमारी जो रेसिपी उसमें हमें 200 ml ही चाहिए, 200 ग्राम ही चाहिए। तो ये हमने, इसकी हैंडलिंग बहुत ही इजी है। सिंपली इसको हम खोल लेते हैं, कोई हाथ कटने का डर नहीं है, और डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे इसको। तो बटर जो लेना है हमें वो एकदम रूम टेम्परेचर पे लेना है, सॉफ्ट, जो कि ना बहुत हार्ड हो और ना ही बहुत लिक्विड ही हो। तो इस तरह से हमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं कि हम कोई फ्रिज से निकाल रहे हैं या ठंडा हो। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें 1 घंटा फ्रिज से पहले निकाल के रख लेना। सपोज़ आप दूध या कंडेंस मिल्क या बटर यूज़ कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले, हमें जो फ्लावर, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और जो बेकिंग सोडा है इसको हमें 3 टाइम्स सीप करना है। 2 टाइम मैंने करके रखा हुआ है, एक बार मैं आपके सामने कर लेती हूँ। पानी दो। थ्री टाइम्स हमें ज़रूर सीव करना है। और जो कॉफ़ी पाउडर और ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर है इसको हम थोड़े से पानी में डालकर डिज़ोल्व कर लेंगे। चॉकलेट केक में कॉफ़ी पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है। इससे चॉकलेट केक का जो फ्लेवर है, चॉकलेट का फ्लेवर इन्हेंस होता है। अब सबसे पहले हम जो बटर है इसे अच्छे से बीट कर लेते हैं। और विस्कर जो है आपको पूरा 90 डिग्री पर ही पकड़ना है, जिससे अच्छे से बीट होगा और आपका इधर उधर गिरेगा भी नहीं। होप आपको ये रेसिपी समझ में आ रही होगी। बटर और शुगर, हम शुगर इसमें यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ पे कंडेंस मिल्क ले रहे हैं। उसी से हमारे इस रेसिपी की मिठास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।
इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे। आपको दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? ये देखिए, अब हम इसमें अपने ऑरेंज जेस्ट, ये ग्लूकोज सिरप लिया है मैंने। इससे केक क्या है कि हमारा मॉइस्ट रहता है, ज़्यादा दिन तक अगर हमें रखना हो तो मॉइस्ट रहता है। ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर एंड कॉफ़ी पाउडर। और थोड़ा सा ये फ्रेश जूस हम पहले अपने ये वेट इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे। अवन को प्री हीट कर दो। अवन को हम 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए पहले प्री हीट करेंगे। ये वनीला एसेंस काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और स्ट्रॉन्ग है, बहुत थोड़ा सा ही हमें डालना है। अब हम इसमें अपना ये बादाम का पाउडर और ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें इसको स्लोली स्लोली हम इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और काफ़ी फ्लेवरफुल है। कई बार कोई कोई फ्लावर ऐसा होता है कि वो थोड़ा लिक्विड ज़्यादा मांगता है, तो हम अपने पास थोड़ा सा जो भी हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। इसमें हमने मिल्क यूज़ नहीं किया है, ऑरेंज जूस यूज़ किया है। बटर और शुगर या मिल्क मेड्स को हम अच्छे से बीट करेंगे, लेकिन फ्लावर डालने के बाद हमें ओवर मिक्स नहीं करना है। थोड़ा सा और जाएगा इसमें। चॉकलेट केक बनाने के लिए अगर हम इस तरह का टिन यूज़ करते हैं तो हमें ऐसे पार्चमेंट पेपर लगा के ग्रीस करके रखना है।
अगर सपोज़ हम बिना पेपर के इसको यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का कोई मोल्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रीस करने के बाद मैंने इसमें कोको पाउडर जो है वो डस्ट किया है, ताकि जब केक हमारा बेक हो जाए और हम बाहर निकालें तो वो क्लीन और एकदम चॉकलेट कलर का हो। लेकिन मेरे को ये वाला आज केक आज ट्रैवल करना है, क्योंकि हमारा ट्रैवल केक ही बन रहा है और ट्रैवल करना है, तो मैं इसको ये पेपर मोल्ड में डायरेक्ट बेक करूँगी। और इस तरह से हम इसको जिस मोल्ड में भी हम केक बना रहे हैं उसको 60% से ज़्यादा हमें फिल नहीं करना है। और जो भी रेसिपी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना टिन लेना है। ये नहीं कि हमारी रेसिपी छोटी और हमने टिन बड़ा ले लिया, बड़ा टिन है और रेसिपी छोटी है, छोटी रेसिपी और बड़ा टिन ले लिया है। इस रेसिपी में हमने ये 7 इंच का टिन लिया है। इस तरह से हम टैप करके इसकी सारी एयर निकाल देंगे। ये बेकिंग के लिए अब हम 160 डिग्री पर इसे बेक करेंगे फॉर 30 मिनट। लेकिन 20 मिनट से पहले हम इसे नहीं खोल के देखेंगे। अगर बीच में खोल के अगर हम देखते हैं तो केक जो है हमारा सिंक हो जाता है। और केक कैसे हमारा तैयार हुआ है ये हम टूथपिक सेंटर में डाल के देखेंगे, क्योंकि केक जो है वो साइड से सिकना शुरू होता है और सेंटर में लास्ट में बेक होता है। तो हमें सेंटर में टूथपिक डाल के फिर आपको चेक करना है कि हमारा अगर क्लीन आ जाती है टूथपिक तो इट मीन्स हमारा केक बेक हो गया है। दूसरा जो केक है वो सरफेस छोड़ने लग जाता है तो हमें पता चलता है कि हमारा केक तैयार हो गया। तीसरा जो सबसे पहले हमें पता है, हमें केक बेक होने की जो खुशबू आने लग जाती है बेकिंग की। ये ले जाना। केक बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, और जो टिन है उसको हमें ग्रीस करके और उस पर डस्ट करना होगा, या फिर हमें उस पर बटर पेपर लगा के केक बेक करना होगा। दूसरा है कि 20 मिनट से पहले हमें खोल कर नहीं देखना है। और तीसरा कि जो भी हम रेसिपी ले रहे हैं वो एकदम अच्छी रेसिपी का सिलेक्शन करें ताकि हमारा जो केक है वो परफेक्ट बन सके। और केक चाहे आप कढ़ाई में बना रहे हो, आप चाहे कुकर में बना रहे हो, लेकिन आपको 20 मिनट से पहले खोलकर नहीं देखना। और आपको ना ही चाकू वगैरह से प्रिक करके उसको चेक करना है, हमेशा टूथपिक से ही आपको चेक करना है। और किसी की कोई भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकता है जब तक केक हमारा बेक हो रहा है। स्वांजलि अरोरा का एक क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू ऐड ग्लूकोज सिरप और इज देयर एनी सब्स्टिट्यूट? ग्लूकोज सिरप ज़रूरी नहीं है, लेकिन ग्लूकोज सिरप को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ये सिर्फ हम इसलिए डालते हैं कि अगर हमें 3-4 दिन 4-5 दिन के लिए केक रखना है या बाहर भेज रहे हैं तो उससे ग्लूकोज सिरप से हमारा केक जो है वो मॉइस्ट रहता है। ऑप्शनल है। दिव्या जी का क्वेश्चन है, क्या आपने बटर एक ही डायरेक्शन में बीट किया है? नहीं, बटर को आप कैसे भी मिक्स कर सकते हैं। बटर, शुगर, मिल्क मेड, जो भी हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं, जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको हम किसी भी डायरेक्शन में पर हमारा जब तक वो फ्लफ़ी ना हो जाए, फ्लफ़ी होके एकदम सॉफ्ट और हल्का ना हो जाए, तब तक हमें बीट करना है। लेकिन जब हम वेट ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उसके बाद हमें जो है वो बहुत कम टाइम में मिक्सिंग करनी है। कम मिक्सिंग करनी, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। अगर ओवर मिक्सिंग करेंगे तो हमारा केक जो है वो ऊपर से फटा फटा बनेगा। तो हमें स्मूथ टेक्सचर के लिए
और सुंदर टेक्सचर के लिए हमें ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। रश्मि जी का क्वेश्चन है, क्या बेकिंग करते हुए हमें दोनों रॉड्स को ऑन रखना है? हाँ, गुड क्वेश्चन। ये OTG पर डिपेंड करता है। आपका OTG बहुत स्मॉल है, छोटे साइज़ का है, तो आपको क्या करना है, उसमें सपोज 18 इंच का आपका OTG है तो उसमें आपको सिर्फ लोअर रॉड ही ऑन करनी है, ऊपर वाली रॉड जो है वो ऑन नहीं करनी। नीचे वाली रॉड जो है वो करीब 150 160 भी नहीं, उस पर 150 टेम्परेचर रखेंगे और उसमें आपका केक जो है बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। और सपोज़ आपका ऑटो सिस्टम है, उसमें बेक मोड है, तो आप सीधा बेक मोड पे ही रखेंगे। उसमें आपकी अगर बड़ा वाला OTG है तो उसमें दोनों रॉड जो है कि वो ऑन होंगी, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी, और थर्मोस्टेट हो रहा है तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ हो जाएगा उसमें, और अपने आप टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। राजलक्ष्मी जी और ईशा जी का सवाल था इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी के ऊपर, तो वो हम कमेंट्स में ऐड कर देंगे। हाँ, वो रेसिपी जो है हम पूरी आपकी कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं और आप उसको रेसिपी मिल जाएगी। कविता जी का क्वेश्चन है कि ऑरेंज जूस ही लिया है आपने या कुछ और भी? नहीं, मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस लिया है। ये अभी करीब 2 माल्टा का मैंने ऑरेंज जूस निकाला है। ऑरेंज के अलावा आप मौसमी ले सकते हैं। मौसमी में एज इट इज़ जैसे हमने ऑरेंज की जेस्ट निकाली थी ऐसे आप मौसमी की भी जेस्ट निकाल सकते हैं, और मौसमी में फिर ये कि मौसमी का फ्लेवर आएगा, ऑरेंज में ऑरेंज का फ्लेवर आएगा। आप मौसमी से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चारू जी का सवाल है, क्या कर्ड यूज़ कर सकते हैं? देखिए, अब जो भी रेसिपी के साथ रिकमेंडेड हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स, वो एक परफेक्ट रेसिपी आपके सामने मैंने बताई है। लेकिन अगर हम कर्ड के को रिप्लेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा केक का टेक्सचर, कलर, अपीयरेंस, टेस्ट जो है वो ऑटोमेटिक थोड़ा उसमें चेंज आ जाएगा। अब ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे घर के आसपास सारे रेस्टोरेंट्स में दाल मखनी तो सब जगह मिलती है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक ढाबे की या एक रेस्टोरेंट की हमारी दाल मखनी फेमस होती है, तो हम क्या करते हैं, वहीं पर जाके, चाहे हमें 20 किलोमीटर चल के जाना पर वहीं जाके खाते हैं। इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं, लेकिन वही है कि अगर हम जहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इंग्रेडिएंट्स को, वहीं पे थोड़ा सा टेक्सचर, कलर, टेस्ट में चेंज आ जाएगा। ज्योति जी का सवाल है, क्या हम पैक्ड ऑरेंज जूस यूज़ कर सकते हैं? पैक्ड ऑरेंज जूस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन उस पर क्या होता है कि शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो फिर आपको उस हिसाब से आपको शुगर को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप फ्रेश लें तो फ्रेश में ये है कि ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, लेकिन हाँ सीज़न नहीं है तो ऑप्शनल में आप उसको पैक्ड ऑरेंज जूस ले सकते हैं। ईशा जी का सवाल है, मैम आपकी बेकरी शॉप है क्या? बेकरी शॉप क्या कह सकते हैं, घर पे ही मैं छोटी सी बेकरी चलाती हूँ, और संडेज़ और वेकेशंस में मेरी वर्कशॉप्स चलती हैं। अगर कोई करना चाहे तो मुझे 9837479354 पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। स्मिता जी का सवाल है, क्या हम कॉर्न सिरप यूज़ कर सकते हैं? कॉर्न सिरप और शुगर सिरप इज सेम, बिल्कुल कर सकते हैं। मुस्कान जी का सवाल है, क्या हम व्हीट फ्लावर यूज़ कर सकते हैं? हाँ, व्हीट फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ी सी फिर रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स और हमें ऐड करने होंगे, क्योंकि व्हीट फ्लावर थोड़ा सा हैवी होता है, तो उसकी रेसिपी एकदम अलग है। उसके लिए आपको मुझे अलग से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब राशि जी का सवाल है, क्या हम ट्रैवल केक को स्टोर कर सकते हैं क्या? छवि जी का भी सेम ही सवाल है कि हम ट्रैवल केक को कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं? इसे रूम टेम्परेचर पे रखना होगा या फ्रिज में रख सकते हैं? हाँ, ट्रैवल केक हम इसीलिए इसे ट्रैवल केक बोलते हैं, क्योंकि हम इसको इधर एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं, क्योंकि ड्राई केक होता है, और इसको स्टोर भी हम रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं, लेकिन 3-4 डेज़ तक। अकॉर्डिंग टू वेदर डिपेंड करता है कि आप कौन से वेदर में रह रहे हैं, आपके
एरिया का क्या टेम्परेचर है। अगर गर्मियाँ हैं तो आप 3-4 दिन बाहर रख सकते हैं, सर्दियों में आप 1 वीक तक रख सकते हैं। लेकिन यही है कि आप केक को, जैसे ये क्लिंग रैप है तो हमें इसे क्लिंग रैप से अच्छे से रैप करके रखना है ताकि हमारा केक जो है वो ड्राई ना हो। और दूसरा, जब आप केक ठंडा करेंगे तो आप कभी पंखे के नीचे केक रख के ठंडा नहीं करेंगे। अगर पंखे के नीचे केक आपने ठंडा करने रख दिया तो वो क्या होता है, ऊपर से ड्राई हो जाता है। तो आपको नॉर्मल ही केक को ठंडा होने देना, ऑटोमेटिकली वो ठंडा हो। क्या हम केक को फ्रिज से निकाल कर डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं, उसमें आपको क्या करना है, ओटीजी को पहले प्री हीट करना है। प्री हीट करने के बाद उसमें आपको 5 मिनट के लिए आपको उसको केक को रीहीट करना है और ओटीजी ऑफ कर देना है। तो ऑटोमेटिकली उसमें वो आपका केक जो है थोड़ा गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने जो बटर वगैरह डाला है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। एना जी का सवाल है, क्या आपका कोई पेज है जिसमें हम आपकी और रेसिपीज देख सकते हैं? हाँ, यस, इंस्टाग्राम पे मेरा कैफ़े इन योर किचन के नाम से पेज है, आप प्लीज़ फॉलो करिए और उसमें आपको हम लोग रेसिपी अपडेट करते रहते हैं। एनी क्वेश्चन? फरीदा जी का सवाल है, मैम प्लीज़ मैसेज योर मोबाइल नंबर एंड डिटेल्स ऑफ द कोर्स। मेरा नंबर है 9837479354 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल भेज दूँगी। आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डिटेल बता दूँगी। शिल्पा जी का सवाल है, क्या आलमंड पाउडर ज़रूरी है? आलमंड पाउडर ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने केक को थोड़ा रिच, क्योंकि ये टी केक है तो टी केक जो है हमारे थोड़े रिच होने चाहिए और उससे केक मॉइस्ट भी रहेगा और हेल्दी भी होगा, तो और रिच फुल होगा हमारा केक ये। अब केक जैसे 2 टाइप के होते हैं, स्पॉन्ज केक और हमारे ड्राई केक। स्पॉन्ज केक जो है हम क्रीम या बटर क्रीम या चीज़ क्रीम के साथ खाते हैं, लेकिन जो हमारे ड्राई ट्रैवल केक हैं वो हम सुबह ब्रेकफास्ट में या शाम की इवनिंग टी के साथ हम इसे खाते हैं, तो वो नेचुरली वो रिच होने चाहिए। और दूसरा, वो फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स के साथ हम उनको बनाते हैं। कृतिका जी और शुभी जी का सवाल है, आपका इंस्टा हैंडल का क्या नाम है? आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं? हाँ, ये श्योर, कैफ़े इन योर किचन मेरा इंस्टा का पेज है, प्लीज़ फॉलो। जॉर्ज जी का सवाल है, क्या ओवन को कन्वेक्शन मोड में रखना है? अगर आपका माइक्रोवेव है तो आप उसको कन्वेक्शन मोड पे ही बनाइए। माइक्रो में कभी भी केक नहीं बनाइए, क्योंकि उस पर केक ड्राई हो जाता है और केक का टेस्ट नहीं आता। जस्ट लाइक के आपने ढोकला बनाया उस तरह का उसमें फ्लेवर आएगा। तो आपको जब भी केक बेक करना है, अगर आपके पास ओटीजी नहीं है, माइक्रोवेव है, तो आप कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पर पहले प्री हीट करिए। उसमें ऑप्शन होता है, ऑटोमेटिकली वो प्री हीट हो जाता है। उसके बाद 180 डिग्री पे आप उस पर केक बेक कर सकते हैं। सेम बाकी टाइमिंग वगैरह आपको ओटीजी की तरह ही रखना है। उसमें आपका जो टेम्परेचर होगा वो 160 होगा और टाइमिंग भी 30 मिनट। तो मैंने ऑलरेडी केक बेक करके रखा हुआ है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो मैंने रेसिपी में इसमें चॉकलेट ग्लेज के बारे में भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मैंने अमूल की डार्क चॉकलेट ली है और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेके इसे मेल्ट करेंगे। 30 सेकंड पे हम इसको मेल्ट करेंगे। पहले 30 सेकंड मेल्ट किया, उसके बाद फिर उसको अच्छे से बीट करेंगे, फिर 30 सेकंड और रखेंगे, उसके बाद हम उसको बीट करेंगे। बीट करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, ये जो हैंड ब्लेंडर है, 5 मिनट तक ये हैंड ब्लेंडर चलाएँगे चॉकलेट के अंदर। उससे क्या होगा कि हमारी जो चॉकलेट की शाइन भी बढ़ जाएगी। और इसमें हमें क्रीम यूज़ नहीं करनी कि हम उसमें क्योंकि अगर हम क्रीम यूज़ करेंगे तो वो गनाश बन जाएगा, और गनाश बनने से क्या होगा, हमारा अगर हम केक के ऊपर पोर करेंगे तो वो स्टिकी हो जाएगा।
क्योंकि ये ट्रैवल केक है, अगर हम ये कंपाउंड चॉकलेट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो कंपाउंड चॉकलेट जो है वो केक के ऊपर सेट हो जाएगी। इसको गर्म करके लाना पड़ेगा। मैं 1 मिनट ज़रा इसको गर्म करके ला रही हूँ। चॉकलेट सेट हो गई है। मैंने पहले से तैयार करके रखी थी। आप केक को एज इट इज़ भी खा सकते हैं, जस्ट फॉर गार्निशिंग। पूरा अच्छे से हम इसे भर देंगे। आलमंड से हम थोड़ा इसे गार्निशिंग कर देंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फ्रिज में से ब्लू वाला डिब्बा दो, स्टील का, प्लास्टिक का डिब्बा, फिर जाना पड़ेगा। एक चॉकलेट के ऊपर हमने थोड़े आलमंड्स जो हैं वो पोर कर दिए। ये हम इसमें ऑरेंज फ्लेवर का केक है तो इसमें हम ऑरेंज लगा रहे हैं। पुदीने का पत्ता चाहिए एक अच्छा सा।
अब ये जो ऑरेंज है इसको मैंने कट करके पहले बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद मैंने शुगर सिरप में इसे पकाया है। तो ये हमारा एक स्वीट कैंडी भी बन गई है, हम एज इट इज़ खा सकते हैं। और पानी को हम पी सकते हैं एज ए ग्रीन टी, और वो भी काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस होती है। अभी कैंडी जो है आप डायरेक्ट इसमें ग्लूकोज सिरप मतलब पहले कट करेंगे, कट करने के बाद उसमें ग्लूकोज सिरप डालेंगे। सिरप डालने के बाद उसमें थोड़े से शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं डाल के उसको हम 100 डिग्री पर बेक भी कर सकते हैं फॉर 20 to 25 मिनट्स। तब भी हमारी ये कैंडी तैयार हो जाती है, खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। और चॉकलेट का मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपको उस टाइम मेरी आवाज़ नहीं आई, कि चॉकलेट में मैंने थोड़ा ऑयल डालकर इसे मेल्ट किया है। मेल्ट करने के बाद मैंने ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद मैंने आइसिंग बैग में डालकर इसको आपके सामने अभी पोर किया है। उसके ऊपर से मैंने ये रोस्टेड जो आलमंड है उनको मैंने टोस्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। तो कैसा लग रहा है आपको केक, कमेंट बॉक्स में बताइए लिखकर। ऑयल और डार्क चॉकलेट का जो प्रपोर्शन है वो मैंने उसमें रेसिपी बुक में दे रखा है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। और आप डार्क चॉकलेट के डार्क कंपाउंड के साथ साथ आप थोड़ा सा मिल्क चॉकलेट भी डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोगों को डार्क चॉकलेट पसंद नहीं आती। लेकिन छोटे बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप उसमें मिल्क चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। और डार्क चॉकलेट कम्प्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं, सिर्फ मिल्क चॉकलेट को ही ऑयल के साथ मेल्ट करें, लेकिन क्रीम नहीं डालनी, क्योंकि ये चॉकलेट तो अभी थोड़ी देर में सेट हो जाएगी, क्योंकि ये कंपाउंड है। और अगर हम इसमें क्रीम डालते हैं तो वो क्या होगा, फिर वो स्टिकी सा रह जाएगा आपका केक, आप ट्रैवल नहीं करा सकते। हम जल्दी ही एक राखी स्पेशल जो है एक वर्कशॉप करने वाले हैं, जो एब्सोल्युटली एकदम फ्री होगी, जो कि जूम पे या हम गूगल टीम पे लेंगे। तो उसमें रेसिपी स्पेशल, राखी स्पेशल हम बनाएंगे, कोई भी 2 रेसिपीज़। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अपना मेरे फ़ोन नंबर पे हाई भेज के मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं हमारी जब भी क्लास जो है डिसाइड होएगी वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। उसमें क्या होगा कि आपको मैं एक दिन पहले इंग्रेडिएंट्स जो है वो भेज दूंगी, ताकि आप मेरे साथ साथ बेकिंग करेंगे एकदम लाइव। होप आप लोगों को केक पसंद आया होगा, ये रेसिपी पसंद आई होगी, और आप ज़रूर ये सब ट्राई करिए और इसके पिक मुझे भेजिए। किसी को कुछ पूछना है, यानी क्वेश्चन, यानी डाउट? हमने रेसिपी जो अपने कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दी है। किसी को कुछ क्लियर या कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। एनी क्वेश्चन? कैसा लग रहा है ये केक? काफ़ी ही टेस्टी लगता है और काफ़ी रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है इसमें। चलिए हम अभी यहीं एंड करते हैं। सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और वैक्सीनेशन कराइए, और कोरोना के रूल्स को फॉलो करते रहिए। और केक बनाकर मुझे पिक ज़रूर भेजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू अमूल, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू अमूल टीम।